जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल इमान साहब वर्तमान की सरकार और पूर्व की सरकार जो बिहार में है उसके ऊपर कई तरह का सवाल खड़ा किए। और सवाल जो था वो जायज था, सवाल जो है जेन्युइन है और वाकई में जो है कि भाई सवाल यही होनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि वर्तमान की जो राजनीति की स्थिति है वो इन सभी सवालों से जो है कि लोगों को कोई मतलब नहीं है। हालांकि जो है कि आप दशा और दिशा इसी सवाल से जो है कि सुधार सकते हैं। और उस बात को लेकर अब्दुल इमान जो है वर्तमान की सरकार आने की सम्राट चौधरी से कई तरह का सवाल है और जो पूर्व में जो सरकार थे आने की नीतीश कुमार उससे भी कई तरह का सवाल है। चलिए समझते हैं कि आखिर सवाल क्या था, किस मुद्दा पर जो है अख्तरुल इमान साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है कि कद्दावर नेता है, भाई वो क्या बोले। दरअसल बात यह है कि बिहार में वर्तमान के समय में सम्राट चौधरी की सरकार है और सम्राट चौधरी की सरकार अभी जो है कि हाल ही के दिनों में युवा जो है कि महज एक दो दिन पहले युवा जो है रोजगार के लिए भाई डिमांड कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर जो है कि बर्बरता तरीके से जो है लाठी से प्रहार किया गया। आखिर वो मांग क्या रहे थे? नौकरी तो मांग रहे थे, ये बात अख्तरुल इमान कह रहे हैं, नौकरी मांग रहे थे, लेकिन आप नौकरी नहीं दिए क्योंकि आपने वादा किया था कि नौकरी दूंगा, लेकिन आप नौकरी का बात नहीं कर रहे। आप कैलेंडर के तहत जो है कि आप भाई एग्जाम नहीं ले रहे। तो इसको लेकर जो है कि लोग तो सवाल करेंगे, लोग आंदोलन तो करेंगे। जब आंदोलन और अपनी हक की बात आपसे करेंगे तो आप जो है कि लाठी से प्रहार करेंगे। ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और ये जो है कि बिहार के उन युवाओं को भी समझना चाहिए कि भाई क्या करनी है। आप उस सरकार से जो है कि उम्मीद रख रहे हैं जो सरकार रोजगार पर कभी नहीं बात करती है और रोजगार देने की जब बात होती है और सवाल पूछा जाता है तो वो तो कहता है कि भाई एक जुमला था, जुमला और दूसरा कुछ नहीं है। और जिस सरकार से आप उम्मीद लेके बैठे हो वो सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। लाठी तो पड़ेगा क्योंकि आप अपने वोट की अहमियत और कीमत को नहीं समझते हैं और सिर्फ आप जो है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे अपनी वोट को बेच देते हैं। अब देखिए अब्दुल इमान साहब जो है कि काफी बेहतर बात जो है कि वर्तमान की सरकार से की है कि भाई ये सरकार एजुकेशन को लेकर संजीदा नहीं है। और छोड़ दीजिए इस सरकार को, जो पूर्व में सरकार थी नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार की बात करते थे, ये सरकार भी जो है कि कभी भी एजुकेशन को लेकर जो है कि भाई संजीदा नहीं रही। आज ये आलम है कि बिहार के छात्रों का जो 10वां पास कर जाता है, अगर उससे एक छोटा सा आवेदन, एक आम आवेदन भी अगर उससे लिखने के लिए कहा जाए तो वो लिख नहीं पाता। ये हाल है बिहार के एजुकेशन सिस्टम का। बिहार में जो एजुकेशन का जो आज हालत है, जो बद से बद मतलब हालत है, उसकी देन जो है वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का ही ये ऐलान था ना कि सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी लेके जाओ। भाई उसके बाद सर्टिफिकेट किस तरीके से लोगों के पास पहुंचा होगा, कैसे जो है कि फोर्जरी तरीके से सर्टिफिकेट आया। आप आए दिन जो है कि मीडिया वाले जो है कि हमेशा जो है कि सोशल मीडिया में आप देखते होंगे कि भाई वीडियो अपलोड होता है, किसी गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं से सवाल पूछता है कि भाई संडे का स्पेलिंग क्या होता है, मंडे का स्पेलिंग क्या होता है, जनवरी का स्पेलिंग क्या होता है। भाई यहां तक के जो सरकार उस आने के टीचर को, शिक्षक को या शिक्षिका को नौकरी दिया है, मतलब उस समय के तत्कालीन आने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अगर ये बात पूछ दिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो जो शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं वो भाई नीतीश कुमार कह रही थी। तो जो लोग शिक्षक इस तरीके का हैं, आखिर वो बच्चे किस तरीके का होंगे। भाई शिक्षक की बहाली पता है 1 to 5 के लिए हुआ, लेकिन वही शिक्षक जो है कि भाई मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाकर जो है कि 10वां दिला जा रहा है, 10वां बच्चे पास कर जा रहे हैं। और जब उनसे एक जो है कि आम आवेदन लिखने के लिए कह दिया जाए तो वो आवेदन तक नहीं लिख पाते। ये सवाल है और ये सवाल जो है कि कौन उठा रहे, ये सवाल जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भाई प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल इमान साहब उठा रहे। जो लोग कहते थे कि भाई कि 2-4 जीत के क्या करेंगे, तो भाई अब क्या करेंगे, क्यादत की क्या बात होगी। भाई यही होता है कि जब आपके लोग जो है कि पढ़े लिखे लोग सदन जाते हैं तो भाई सदन में भी अपनी बात को बुलंदी तरीके से रखते हैं और सड़क पे भी जो है भाई सरकार को घेरने का काम करते हैं। हालम ये है ना शिक्षा व्यवस्था का।
कल ही तो मैंने जो है कि नीति आयोग का एक रिपोर्ट पेश किया था कि भाई नीति आयोग का एक रिपोर्ट जो उत्तर प्रदेश, जो जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां पे एजुकेशन सिस्टम को देख लीजिए कि आखिर आलम क्या है। भाई 9508 ऐसे स्कूल उत्तर प्रदेश में जहां पर मात्र एक शिक्षक है, और इसी तरीके का आलम आपका जो है कि बिहार में भी है। तो अगर अख्तुल इमान साहब अगर सवाल उठा रहे हैं कि जो वर्तमान की सरकार है ये संजीदा नहीं है एजुकेशन को लेकर, और पूर्व की सरकार तो संजीदा थी ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने का अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो नीतीश कुमार साहब का हाथ है। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बात जो है अख्तुल इमान साहब, जो काफी बड़े नेता के रूप में सीमांचल क्षेत्र के जाने जाते हैं, वो जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र में जो है एजुकेशन काफी कमजोर है। और वो कहते हैं कि भाई मतलब बिहार का भला तभी हो सकता है, बिहार की तस्वीर और तकदीर तभी बदल सकती है जब प्रॉपर वे में जो है कि एजुकेशन सिस्टम सही होगा, एजुकेशन मिलेगा लोगों को। तब आप कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम नहीं ले रहे। अगर आपकी चपरासी का अगर वैकेंसी खाली होता तो महज 15 दिन में आप चपरासी का वैकेंसी को फुलफिल कर लेते। लेकिन यही शिक्षक की बहाली होगी, जो शिक्षक गरीब गुरबों के बच्चे को पढ़ाएंगे, उस शिक्षक की बहाली आप जो है टाइम टू टाइम नहीं ले रहे हैं, कैलेंडर के हिसाब से नहीं ले रहे हैं। ये तो एक एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि भाई अगर 5 लाख का शिक्षक है तो हर साल जो है कि भाई 20-25 हजार लोग तो जो है कि रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो प्रत्येक साल तो आप शिक्षक की बहाली ले सकते हैं। आखिर लेते क्यों नहीं? एनडीए की सरकार शुरू से रही है। आज कोई नई तो बात है नहीं कि सम्राट चौधरी बन गए तो भाई बदल जाएगा, तस्वीर बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगा पूरे बिहार का, ऐसा नहीं है। यही सम्राट चौधरी जो है उस सरकार के हिस्सा पिछले टाइम में भी थे, और आज जो है कि सीएम के कुर्सी पे सम्राट चौधरी बैठे हैं तो लाठी बरसा रहे लोगों के ऊपर, वो छात्र के ऊपर। तो एक कहावत है कि छात्र जब जब जिधर जिधर भाई डोला है, सिंहासन उधर उधर जो है ये हुआ। ये बिहार के छात्र हैं, और बिहार के छात्र अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई कि हमें कैसा क्या बदला लेना होता है, क्योंकि जिद्दी तो होते हैं, तभी तो आईएएस और आईपीएस की संख्या बिहार में, अमूमन लोग कहते हैं कि बिहार के लोग जो है कि आईएएस और आईपीएस बनते हैं। खैर, अख्तुल इमान साहब का सवाल उठाना काफी जायज है, इसीलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक और विधायक सरवर आलम साहब अभी रिसेंटली में अपने विधानसभा के क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल जो है कि वहां पर हाई स्कूल के बच्चे थे जो 10th और 12th पास किए, बेहतर रिजल्ट लिए, भाई सभी को सम्मानित किए। और फिर जो है कि खान सर की बात भी उन्होंने जिक्र किया कि आने वाले वक्त में आमोर विधानसभा के क्षेत्र में, सीमांचल के क्षेत्र में जो है कि खान सर की भी सभा होगी, खान सर का भी प्रोग्राम कराया जाएगा। तो खैर, जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान साहब काम कर रहे हैं, आवाज को बुलंद कर रहे हैं, भाई उन लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा है जो लोग कहते थे कि भाई 2-4 जीत के क्या करोगे। बस यही करेंगे कि आवाज को बुलंद रखेंगे, और जब आप आवाज अपनी बुलंद रखते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, भाई आपका इतिहास लिखा जाएगा। खैर चलिए, आप लोग जो है कि ये सारी बात को समझने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अख्तुल इमान साहब का सवाल उठाना वर्तमान की सरकार सम्राट चौधरी से, पूर्व की सरकार नीतीश कुमार से शिक्षा के ऊपर, अगर शिक्षा को बर्बाद कोई किया है तो क्या वाकई में नीतीश कुमार साहब पूरे शिक्षा को बर्बाद किया है? अगर आपको लगता है हाँ, आप कमेंट सेशन में आके कमेंट कीजिए। लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये जितना भी आने की बात है बेबुनियाद है, तो भी आप कमेंट सेशन में आके कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।